मैं एक मामूली औरत हूँ, इतनी मामूली हूँ कि आपकी नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको देख रही हूँ। आप अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उसकी कोख में लड़की या लड़का यह जानने के लिए। असल में आप अपनी लड़की की हत्या करना चाहते हैं, कोख में ही। आपको यह ख्याल भी नहीं आ सकता है कि जिस सड़क से आप जा रहे हैं उसे मैंने बनाया है। मैंने यहाँ रोटियाँ बिछाई और फिर उन्हें दुर्मुठ से कूटा था। मेरी छोटी बेटी तब यहाँ किनारे पर उगी झाड़ियों में उगती रहती थी। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरा आदमी कहता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देगा। उसने कहने के लिए मुझे छोड़ भी दिया, पर अब भी पका पकाया खाने के लिए जब तब आ जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें भी करता है। मैं सब समझती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मेरी बेटियों का बाप है। कमाल है, जिन बेटियों से वह छुट्टी चाहता था उन्हीं बेटियों के नाम की थाली में परोस देती हूँ। वह समझता है बेटियाँ बोझ है। मेरी तीनों बेटियां सांवली हैं, उनकी काली आंखें हैं, बड़ी बड़ी पके जामुने जैसी, और हाथ बड़े फुर्तीले हैं। खूब काम करती है मेरी ही तरह। वो तरह तरह के धंधे पिटेगी, पर फिर भी उनके होने से मुझे बड़ी तसल्ली है। मैं अकेली तो नहीं हूँ ना। तुम समझते हो लड़कियाँ बेकार होती हैं, औरतों को कामों को आप जानते ही नहीं हो। अरे देखो, मैंने सड़क बनाई, धान की रोपाई की, कपास चुना, कपड़े की फैक्ट्री में रीलिंग की, आलू खोदे, 3 बेटियों को जन्म दिया, पाला पोसा। क्या मैं बेकार हूँ? ये जो तुम चाय पीते हो इसकी पत्तियाँ भी लड़कियाँ ही चुनती हैं, और क्या क्या नहीं करती। इतने धंधे औरतें करती हैं कि गिनवाने मुश्किल। और तुम्हारा ये स्वेटर कोई एक पौर का होगा। एक पौर उन इतनी होती हैं कि दिन रात लगातार 3 दिन में उसका स्वेटर बनता है, जिसके मुझे 12 रुपये मिलते हैं। तब बच्चियाँ छोटी थी तो सोचती थी घर में उनके पास बैठे बैठे बुनाई कर सकती हूँ, लेकिन धंधा बड़े नुकसान का था। फिर ठेकेदार ने मिल में एक निकाली शुरू की और मुझ पर गलत नज़र डालने लगा, तो मैंने धंधा छोड़ दिया। फिर आटे की फैक्ट्री में काम किया, बड़े काम छोड़े और पकड़े 2-4 मुर्गियाँ और बकरियाँ तो खैर पालती ही हूँ। इसी तरह रूखा सूखा चलता है। ये जो तुम्हारी बीवी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है, इसके धागे भी औरत ही तैयार करती हैं। कीड़े पालती हैं, मुश्किल है, जांग में घाव हो जाते हैं। धान की रोपनी में भी पैरों में हार्वे हो जाते हैं और कमर झुके झुके टूट जाती है। मुझ पर पैसे होते तो अपनी लड़कियों को पढ़ाती लिखाती, उन्हें मास्टरनी बनाती या डॉक्टरनी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, पैसे वाले भी दिखते हो, तुम लड़की का गर्व क्यों गिरवाना चाहते हो? तुम समझते हो तुम्हारी लड़की कोई काम नहीं कर सकती। अरे आदमी कोई फालतू चीज नहीं, 100 काम है उसके करने को। फिर इस तरह सोच समझ लड़कियों को मारना तो कुदरत से खिलवाड़ है। अगर मान लो तुम्हारे घर लड़का हो गया तो तुम क्या सोचते हो? वो तुम्हें लड़की से ज़्यादा प्यार करेगा। फिर लड़के बिगड़ते भी बहुत हैं आजकल, उनका ध्यान सरातर ताश और मारपीट में ज़्यादा हो गया है। मान लो लड़की ही पैदा हो जाए तो क्या तुम उसे पढ़ाना लिखाना, वो तुम्हें खूब प्यार करेगी। लड़कियां माँ बाप को खूब प्यार करती हैं, तुम्हारे घर में रौनक होगी। सो अलग से तुम सोचते हो दहेज देना पड़ेगा, तो तुम उसे खाने कमाने लायक कर देना। दहेज मांगने वाले से शादी मत करना। हो सकता है आप ही ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के शादी कर ले। अगर ना मिले तो वो कमाएगी खाएगी और तुम्हारा सहारा बनेगी। हो सकता है वो तुम्हारा नाम रोशन कर दे। तुम्हारे लिए क्या पैसा ही सब कुछ हो गया है? दुनिया का डर अपनी बेटी से भी बड़ा हो गया। आखिर तुम अपनी बेटी को प्यार तो कर ही सकते हो, और बेटी भी तुम्हें प्यार कर सकती है। माँ बाप और बच्चे का इतना रिश्ता बहुत हुआ, इसके लिए तो आदमी जीता है। पैसे को चाहे जितना मानो, पर मोह ममता भी बड़ी चीज है, इसे बनाए रखने में ही खैर है। नई दुनिया उजड़ रही समझो। कुदरत के साथ इतनी मनमानी अच्छी नहीं। लड़कियों को तुम ऐसे ही गिरवाते रहे तो औरतें कितनी कम हो जाएगी। फिर तुम उसके लिए कुत्ते की तरह लड़ोगे। दहेज के डर से आज उन्हें मरवा सकते हो तो कल फिर पैसे के लालच में बेचोगे भी। इस तरह क्या दुनिया बड़ी अच्छी हो जाएगी, या तुम्हारे घर परिवार में खुशियाँ छा जाएगी? तुम जो रेशमी साड़ी पहनकर उसके साथ चली आई हो, इससे इतना डरती क्यों हो? सोचती हो यह तुम्हें छोड़ देगा? ये मिचमिची आंखों वाला अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो क्या तुम मर जाओगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मैं तो ताने से भी नहीं डरी। आदमी ने छोड़ने की धमकी दे दी तो कह दिया छोड़ दे। अब भी मेहनत करके खाती हूँ, तब भी मेहनत कर लूँगी, पर वो मुझे क्या छोड़ पाया? हम औरतें बड़ी काम की हैं, हमें ये ऐसे ही थोड़े छोड़ सकते हैं। परिवार की ज़रूरत तो उन्हें भी है, नहीं तो हाँफते हाँफते मर जाएंगे, कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ बेटी भी पैदा करो, दहेज भी मत दो, और डरो भी मत। देखना दुनिया ऐसे ही चलेगी, इससे अच्छी ही चलेगी। दाब धोस कुछ कम भी होगी। मेरी बेटी ने कढ़ाई सिलाई सीखी है, वो ना होती तो फिर क्या होता? मैं तो दुनिया में धंधा पीटते मर जाती। अब भी मेहनत करती हूँ, पर मन में खुशी भी है। मेरी 3 लड़कियाँ खूब हुनर भाली हैं,
कोयल जैसी आवाज़ है उनकी, सुनने से थकान मिट जाती है। ना करे कोई अपनी शादी, ज़िंदगी भार बनाएगा और जो शादी करेगा सो भगवान होगा। चलती हूँ, ये ठेकेदार आता दिखता है, आंखों से कम सूझने लगा है। ये जो लिबर्टी सिनेमा है इसे गिराना है। मालिक यहाँ पूरी बाजार भर दुकानें बनवाया चाहता है। यही मलबा ढोने का काम करूँगी। काम तो ठीक है, मैंने बहुत किया है, पर इसके सामने ये डॉक्टर की दुकान है। यहाँ लड़का लड़की टेस्ट होता है। बस इसे देख देख के मन में बेचैनी बनी रहती है। घड़ी घड़ी तुम्हारे जैसी की सूरत देखनी पड़ेगी, हत्यारों की। बस कहीं और काम मिला तो ये जगह छोड़ दूंगी। देखूं तब तक तो यही काम करना पड़ेगा। मैं पढ़ी लिखी होती तो यही सब बातें लिख देती, फिर तो तुम भी मेरी बात किताब में पढ़ लेते। पढ़कर तुम भी कहते, काती देवी बात तो पते की कहती हैं।